एक और झूठ, एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, और इस बार भारत ने अपने ही फौजियों को कुर्बान कर दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब एक धमाका, एक अचानक फायरिंग और फौरन मीडिया पर शोर शराबा। पाकिस्तान जिम्मेदार है। लेकिन असल सच क्या है? क्या ये महज एक हादसा था या एक सोचा समझा मंसूबा? ये कोई पहला मौका नहीं, भारत की तारीख ऐसे वाक़ात से भरी पड़ी है जहां हकीकत बाद में सामने आती है, मगर नुकसान पहले ही हो चुका होता था। याद कीजिए उड़ी हमला, पुलवामा धमाका, हत्ता कि कारगिल जंग के दौरान भी भारत ने कई बार झूठे बयानिए बनाकर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश की। हर बार एक ही कहानी, हर बार एक ही स्क्रिप्ट और हर बार इल्ज़ाम पाकिस्तान पर। पुलवामा का वाक़ा याद है, एक धमाका जिसमें दर्जनों भारतीय फौजी हलाक हुए। चंद मिनट में पाकिस्तान पर इल्ज़ाम, मीडिया का शोर, जंगी जुनून, लेकिन बाद में खुद भारतीय इंटेलिजेंस के साबिक अफसरान ने सवाल उठाए, ये सब इतनी जल्दी कैसे तय हो गया? क्या हकीकत में वो एक प्लान शुदा हमला था ताकि इंतहाबी फ़ायदा हासिल हो सके? आज भी वो सवाल जवाब मांगते हैं। और अब हालिया वाक़ा भी इसी कहानी का नया बाब लगता है। गवाहों का कहना है कि धमाका अचानक हुआ, मगर फ़ौरन ही भारतीय मीडिया ने पाकिस्तानी दरअंदाजी का इल्ज़ाम लगा दिया। हैरत की बात यह है कि शवाहिद पेश करने के बजाय बयानिया पहले आ गया और तहकीकात बाद में शुरू हुई, जैसे सब कुछ पहले से तैयार था। ये सवाल क्यों नहीं उठते? क्योंकि भारत के अंदर एक मखसूस सोच है जो हर बार जंगी माहौल पैदा करना चाहती है। जब हुकूमत पर दबाव होता है, जब किसान एहतजाज करते हैं, जब माशियत नीचे जाती है या जब इलेक्शन करीब आते हैं, तो एक ड्रामाई हमला, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सब कुछ बदल देता है। अवाम की तवज्जो असल मसाइल से हट जाती है और नफ़रत का रुख पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया जाता है। लेकिन दुनिया कब तक खामोश रहेगी? कब तक एक मुल्क अपने ही फौजियों को कुर्बान करता रहेगा? क्या ये बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी नहीं? क्या ये इंसानी हकूक़ के मुनाफी नहीं कि अब अपने ही लोगों का खून बहाकर सियासत करें? पाकिस्तान बार बार कहता रहा है कि हम खित्ते में अमन चाहते हैं, मगर भारत बार बार ऐसे वाक़ात के ज़रिए कशीदगी बढ़ाता है। ये ख़तरनाक खेल है क्योंकि ये दोनों एटमी ताकतें हैं। एक छोटा सा वाक़या भी बड़े तसादम में बदल सकता है। दुनिया को ये समझना होगा कि ऐसे वाक़ात सिर्फ सरहदी फायरिंग या झड़पें नहीं हैं, बल्कि आलमी अमन के लिए ख़तरा है। ये महज एक खबर नहीं, एक पैटर्न है। हर फॉल्स फ्लैग, हर झूठा इल्ज़ाम एक बड़ी कहानी का हिस्सा है। एक ऐसा बयानिया जो बरसों से बनाया जा रहा है ताकि दुनिया पाकिस्तान को एक ख़तरा समझे और भारत को मज़लूम ज़ाहिर करे। मगर सच हमेशा छुप नहीं सकता। माजी में भी जब हक़ाइक़ सामने आए तो भारत की हकीकत दुनिया के सामने आया हुई, और अब भी ऐसा ही होने जा रहा है। जब हकीकत सामने आएगी तो दुनिया देखेगी कि एक मुल्क किस कदर गिर सकता है अपने फ़ौजियों को कुर्बान करके सियासत करने के लिए, एक हमसाया मुल्क को बदनाम करने के लिए और आलमी हमदर्दी हासिल करने के लिए। ये एक ऐसा खेल है जो ख़त्म होना चाहिए, वरना इसका नुकसान सिर्फ भारत या पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरे खित्ते का होगा। भारत इससे पहले 2025 में भी ये आजमा चुका है, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा चुका है, लेकिन 2025 की जंग की शिकस्त के बाद एक ऐसे मौके पर जब इस्राएली फ़ौज के आला हुकाम भारत में मौजूद हैं, भारत के साथ दिफाई माहदे कर रहे हैं, भारत उनके साथ दिफाई माहदे कर रहा है, मिसाइल टेक्नोलॉजी हासिल कर रहा है, फिर से ऐसा ड्रामा किस तरफ इशारा करता है? भारत क्या चाहता है? क्या भारत दोबारा जंग चाहता है? क्या भारत को जो शिकस्त हुई उसको भूल गया है? ये सब आने वाले चंद दिनों में पता लगेगा। अब वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं लाता हूँ वो जो सब छुपाते हैं। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।